प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के 5वां प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले 5.2 के 1 से लेकर के 4 प्रश्न आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से आप समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोग एनसीईआरटी मैथ चल रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यानी हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करना है कि कितने पद है, आपको पद बताना है। तो यहाँ आप चाहें तो मान भी सकते हैं, न तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लिखेंगे कि माना कि एपी में एन पद है, एन पद है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? तो मान सकते हैं कि माना कि एपी में एन पद है। अब क्या करना है हम लोग को? एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है। तो हमको पदों की संख्या बताना है कि इसमें कितने पदों की संख्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या याद करना है? पद। ए बराबर क्या हो जाएगा? हमारा प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग सार्व अंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्व अंतर, सार्व अंतर ध्यान से देखते हुए चलिएगा और नियम से समझिएगा। सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर आप जानते हैं, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए2 माइनस ए1। तो डी बराबर ए2 की वैल्यू कितना हुआ? दिया हुआ है। तो ए1 की वैल्यू है 1 2 3, यानी कि हमारा प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? ए2 13 दिया हुआ है, माइनस ए1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं? हमारा 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6। तो देखिए, हमारा सार्व अंतर निकल गया 6। अब हम लोग को क्या करना है? अच्छा, ई कितना क्या दिया हुआ है? डॉट 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 205 दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है हमारा। यहाँ लिख सकते हैं आप एन बराबर क्या दिया हुआ है? 205। आप जानते हैं एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चलिए यहां से ही हम लोग शुरू करते हैं। एन बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? तो एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहो तो आप एन को उस साइड भी कर सकते हैं, केवल सबके मान अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो देखिए, एन के उस साइड हम लोग कर देंगे तो एन इस साइड भी आप लिख सकते हैं। ए के मान कितना दिया हुआ है? ए के मान 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख देंगे। प्लस एन के मान हम लोग को निकालना है, इंटू डी के मान कितना दिया हुआ है? तो 6 दिया हुआ है, बराबर एन के वैल्यू कितना है? 205। अब देखिए, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस उधर जाएगा 7, देखिए प्लस में है, बराबर की इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो -7। अब क्या करेंगे? एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घटाइए तो कितना होगा? 15 में से 7 गया तो बाकी बचेगा 8, और ये कितना बच जाएगा? 9, और ये हमारा बच जाएगा 198 बचेगा। चलिए, एन माइनस 1 बराबर सॉरी एन माइनस 1 इक्वल टू 198 बटा 6। 6 से काटिएगा तो आप कितना मतलब? 36 के 18, एक बचा 36 के 18, यानी 33 मरतबी कट जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 33, एन माइनस 1 बराबर 33। यहाँ आप लिख सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू 33। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 33, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, एन बराबर 34। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। माना कि एपी में एन पद है, तो यहाँ प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? तो एन बराबर कितना हमारा निकल के? 34 पद है। तो यह 34 पद है। पहला में कितना हो जाएगा? 34 पद है। चलिए, प्रश्न संख्या सेकेंड हम लोग बनाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए। हम लोग सेकेंड प्रश्न को बनाएंगे। सेकेंड प्रश्न क्या कहता है? सेम टू सेम यही है प्रश्न। और चलिए, सेकेंड प्रश्न में क्या कहता है? आपको दिया हुआ है 18 15.1/2 13 डॉट 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 कितना दिया हुआ है? तो आपको -47। तो इसमें भी आप चाहे तो मान सकते हैं कि माना कि एपी का
एन एनवा पद है, माना कि एपी का एनवा पद है। अब प्रथम पद बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, तो A1 बराबर हमारा दिया हुआ है 18। इसमें भी हम लोग सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर आप जानते हैं, सारवंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सारवंतर बराबर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो डी A2 का वैल्यू कितना है 15.1/2 माइनस A1 का वैल्यू 18 दिया हुआ है। ये क्या है हमारा अंतिम पद है, एन बराबर -47 दिया हुआ है। अब क्या करिएगा, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो डी बराबर 15 दूनी के 30 है 1, 31, 15 दूनी के 30 है 1, 31/2 माइनस 18। इसका क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 31 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 रखिए, 18 दूनी के 36 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 31 गया था, 31 5 36, यानी कि 5 बचेगा, 5/2 आ गया हमारा। तो सारवंतर कितने हैं, 2 है, और प्रथम पद कितना है 18 है, अंतिम पद हम लोग को दिया हुआ है 47। तो कहता है कि कितने पद हैं, पदों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या निकाल देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन के वैल्यू दिया हुआ है, तो एन को इस साइड में आप लिख दीजिए। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के वैल्यू हम लोग मान रख देंगे, ए का मान कितना है 18 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है, तो एन तो निकालना ही है, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी के वैल्यू हम लोग को निकल के आया 5/2, और अंतिम पद दिया हुआ हमारा 47। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। चलिए 18 प्लस एन माइनस 1, 18 को चलिए 5/2 बराबर, ये 18 प्लस में है डायरेक्ट, अब हम लोग इसको माइनस में कर लेते हैं, माइनस 47 ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू इंटू 5/2 इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 7 15 के 5, 5 4 1 5, 5 1 6, माइनस 65 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 65। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 31 में से 36 गया है, और 36 के का क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, यहाँ आप माइनस लगा दीजिए। चलिए तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -65, और बटा ये क्या है, तो ये हमारा भागा वाला गुना में या गुना वाला भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 31/5 गुने, यहाँ पर 2 ऊपर में चल जाएगा, 5 नीचे में चल जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए, इसको काटिएगा 13 मरतबी, सॉरी 13 5 65, 13 मरतबी कट जाएगा। एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 13 दूनी के 26, तो एन बराबर क्या होगा, 26 प्लस माइनस से उधर जाएगा तो +1, तो एन बराबर हमारा क्या आया 27। यहाँ कह रहा था पदों की संख्या क्या होगा, तो पदों की संख्या हमारा निकल करके आया 27। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न में क्या कहता है कि क्या ये पी 11.852 डॉट डॉट का एक पद -150 है, और है तो क्यों है। तो देखिए 150 पद है कि नहीं है, इसको हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे। और पद कब रहता है, तो पद देखिए, पद का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। अगर जो बटा में रहेगा तो पद नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा तो पद नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, लिख सकते हैं आप कि माना माना कि 150 एपी का एपी का एपी का एनवा पद है, एनवा पद है। अब इसको में हमको क्या करना होगा, तो सारवंतर निकालेंगे। अब प्रथम पद ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग इसको मान को निकालेंगे। ये क्या दिया हुआ है 150, तो ये अंतिम पद दिया हुआ है, आपको अंतिम पद दिया हुआ है 150, यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतिम पद बराबर 150 आपको दिया हुआ है, माइनस में 150। प्रथम पद आपको कितना दिया हुआ है, तो प्रथम पद 11 दिया हुआ है। अब हमको घट रहा है इसमें क्या, सारवंतर, तब एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या पद है, या पद इसका है या नहीं है, यानी एन पदों की संख्या निकाल करके माइनस में नहीं आना चाहिए और बटा में नहीं आना चाहिए। सारवंतर हम लोग निकाल लीजिए फटाफट। तो सारवंतर क्या हो जाएगा, सार अंतर बराबर हमारा डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद,
तो दूसरा पद हमारा क्या दिया हुआ है जी 8 देले है, अब माइनस पहला पद कितना देले है जी 11 देले है। तो सार अंतर आपको पता नहीं हो गया कि 8 में से 11 जाएगा तो -3 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अंतिम पद 150 दिया हुआ है, तो 150 देले है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए an बराबर, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an आप इधर लिख दीजिए बराबर n, a का वैल्यू दे दीजिए, a का मान हमारा कितना दिया हुआ 11 प्लस n माइनस 1, पदों की संख्या तो हम लोग को निकालना है, n के मान दिया नहीं है तो n के मान हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, d के मान तो देले है ना जी, तो -3 देले है। अब बराबर अंतिम पद कितना है तो -150 है, 150 कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -150, आई प्लस में 11 है उधर जाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। अब 150 में 11 जोड़ दीजिएगा तो 161 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 161, तो n माइनस 1 ज्यों के त्यों दीजिए, -3 ज्यों के त्यों बराबर, इसको जोड़ेंगे तो -161 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहां सोल्व करते हैं, ऐसे एक आध लाइन और नीचे भी लेकर के जाते हैं, चलिए ऊपर ही, तो n माइनस 1 बराबर 161, और ये माइनस में है, चलिए ये छूटेगा तो बटा में आ जाएगा -3, देखिए छूटेगा था बटा में, माइनस माइनस काट दीजिए, तो n बराबर आप क्या लिख सकते हैं 161 बटा 3, आई माइनस में 1 है उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर इसका एलसीएम ले लीजिएगा 3, 161 प्लस 3, 161 प्लस 3 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 161 में 3 जोड़िएगा तो 164 हो जाएगा बटा में 3, 164 में आप 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिएगा तो ऐसे पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 164 में 3 से आपको भागा देना है। ऐसे ही भी आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एक पद है, सॉरी पद 150 है तो क्यों है, तो हम अभी आपको बताए कि जब बटा में रहेगा तो पद नहीं रहेगा, पदों की संख्या गिनती नहीं होता है, तो ये बटा में है तो पद नहीं है। भागा दीजिएगा तो इसको कैसे काट सकते हैं, 3 पचे 15 बच जाएगा 1 4, 3 चौके 12, चलिए 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 54.2/3, 54.2/3, तो ये क्या है पद में नहीं है, ठीक है, इसका पद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए -150 का पद नहीं है, नहीं है, -150 का पद नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों, तो समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या जो हम लोग 7 देखेंगे, ये आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो यह प्रश्न को आप बारीकी तरीका से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और जब बना देंगे इस क्वेश्चन को तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही सरल भाषा में आपको हम समझाने के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिले है, तो 31वां पद हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, समांतर श्रेणी में निकालते क्या है, तो देखिए आपको कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद तब हम लोग ज्ञात करेंगे जब हमको पहला पद और सारवंतर पता रहेगा, तो इसमें पहला पद कहीं नहीं दिया हुआ है और सारवंतर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हमारा मुख्य काम जो पहला काम है, सबसे पहले प्रथम पद को ज्ञात करेंगे और फिर सारवंतर को ज्ञात करेंगे, और उसके माध्यम से क्या करेंगे 31वां पद निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या दिया हुआ है जो सबसे पहले दिले है उसको लिख देंगे, कह रहा है कि 11वां पद 38 है, तो ए 11 बराबर 38 आप लिख दीजिए, फिर क्या कहता है जी 16वां पद 73 है, तो ए 16 बराबर 73 लिख दीजिए, आ कहता है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो ए 31 बराबर आप लिख दीजिए भाट, क्योंकि 31वां पद हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अच्छा, यहाँ हमारा दिया हुआ है ए 11 बराबर 38, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए 11 बराबर 38 को आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी बराबर 38, आज समीकरण 1 इसको कर देंगे, समझे, 11वां पद दिले हैं तो एक पद हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 16वां पद दिले है, ए 16वां पद,
तो ए 16 बराबर एक पद घट जाइएगा तो ए प्लस 15d आप बराबर 73 है। इस समीकरण हमने क्या करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। आज समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो ए और डी के मान हम लोग को प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलने पर तो एक कितना है जी, ए प्लस 10d बराबर 38 है, ये समीकरण में एक है। और दूसर का कितना है, ए प्लस 15d बराबर कितना दिले है 73 है, इस समीकरण में 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो जो बराबर रहेगा उसको काट देंगे, जो बराबर नहीं रहेगा उसको जोड़ या घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस रहता तब प्लस हो जाता, चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ माइनस आया ऊपर प्लस है तो देखिए ई एगो केवल बराबर जनाई दिया हमको, ए दोनों बराबर है इसलिए कट गया। बाकी अब एकरा में कोई बराबर नहीं जनाई दे रहा है, नहीं जनाई दे रहा है तो चिन्ह के अनुसार जोड़ घटा लेंगे। तो देखिए 15d और 10d है तो 15d जो माइनस का चिन्ह है तो 15d में से 10d चल जाएगा तो 5d बचेगा। अब बड़का जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 5d लिख देंगे, बराबर देंगे। अब 73 में से आपको 38 घटा देना है क्योंकि 73 वजन माइनस का चिन्ह दे ले, तो 73 में से 38 जाएगा तो जाहिर से बात है कि माइनस में ही बचेगा। तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 8 और 5 13 होता है तो 5 बचेगा। और ये कितना है 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा तो 35 बच गया। यहाँ माइनस और माइनस क्या करिएगा, काट दीजिएगा तो डी बराबर आपको क्या हुआ 35। आई 5 है जो छूटा तो बट्टा में जाएगा तो 5 से कितना मरतबी कट दीजिएगा 35 के 7 मरतबी, तो डी के वैल्यू हमारा 7 आ गया। देखिए हम अभी आपको बताए थे कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ए और डी सबसे पहले प्राप्त करना। तो डी हमारा क्या आ गया, डी के मान हमारा 7 आ गया क्योंकि 7 पचे 35 कट गया। अब हमको डी के माध्यम से ए का वैल्यू निकाल देना होगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए यहां पर लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दिए, रखने पर आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 कने है तो समीकरण 1 ये है जी, ए प्लस 10d बराबर 38 दिया हुआ है तो लिख लीजिए यहाँ पर ए प्लस 10d बराबर 38 लिख लीजिए। ए प्लस 10d बराबर कितना लिखिएगा 38। आ ए के मान तो हम लोग को निकालना ही है तो ए ज्यों के त्यों लिखिए 10 और डी के वैल्यू कितना दिले है तो 7 दिले है। यहाँ लिखा हुआ है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ 7 लिख देंगे बराबर 38 लिख देंगे। तो ए प्लस 7 दह को 70 बराबर 38 हो जाएगा। तो ए बराबर 38 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा। अब 70 में से आपको क्या करना है 38 को घटा लेना है तो 10 में से 8 गया तो बाकी बचेगा 2 और फिर क्या बच गया 6 में से 3 गया तो बाकी बचेगा 3, प्लस में कि माइनस में तो माइनस में हो गया। अब हमको क्या कर रहा है 31वां पद ज्ञात करिए। 31वां पद क्या है, तो हम लोग को सार्वंतर ज्ञात हो गया और प्रथम पद ज्ञात हो गया तो 31वां पद निकालने में क्या भर है, 31वां पद निकाल लेंगे। चलिए यहां ही निकाल देते हैं। ए 31 बराबर क्या लिखेंगे, 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या है तो ए प्लस 30d हम लोग लिखेंगे। एक पद घट जाते हैं तो ए प्लस 30d लिखाएगा। आप ए के मान रख सकते हैं, ए के मान -32 है तो -32 प्लस 30 गुने डी के वैल्यू कितना है जी 7 है तो 7 कर दीजिए। -के 32 प्लस 7 के 21 210 हो गया। अब 210 में से 32 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा आपको 8 और ये फिर क्या हो गया 0 तो यानी कि 10 में से 3 गया तो बाकी बचेगा 7 और ये बच गया 1 178। 31वां पद क्या है इसको 178 है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।